हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी इम्पैक्ट क्लासेस। और आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, द एज्ड मदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में हम सबसे पहले समरी डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम एमसीक्यू करते हैं। तो ठीक वैसे ही आज के इस वीडियो में भी हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, द एज्ड मदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी। तो अगर इस चैप्टर की समरी देखी जाए तो एज्ड मदर में क्या होता है कि जापान में एक प्रोविंस होती है, एक इलाका होता है। प्रोविंस का मतलब होता है इलाका, एरिया, ठीक है। उस इलाके का नाम होता है शाइनिंग। वो शाइनिंग जो इलाका था वो कहाँ, जापान का एरिया था। और उस टाइम में क्या था, अनसिविलाइज टाइम की बात है ये, कि वहां पे एक डेस्पोटिक लीडर था, एक डेस्पोटिक किंग था जो बहुत ही क्रूअल था। और वो ये चाहता था कि जो बात मैं कहूँ सिर्फ वही बात मेरी प्रजा को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक दिन उस राजा ने क्या किया, अपनी प्रजा को 3 ऑर्डर दिए, 3 बातें बोली थी, ठीक है। और जो जिनका पालन उन सभी प्रजा को, उन सभी नगरवासियों को फॉलो करने के लिए कंपलसरी था। उनमें से एक प्रोविंस ये था, एक जो ऑर्डर था वो ये था कि जितने भी ओल्ड एज्ड लोग हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं या बूढ़े लोग हो चुके, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन सभी को डेथ कर दो, उन सभी को मार दिया जाए। तो ये जो ऑर्डर थी, ये जो प्रथा थी, इसको राजा ने सब गांव वासियों को बोल दिया था कि जाओ, अपने कोटियार्स को बोल दिया था, सिपाहियों को कह दिया था कि जाके आप शाइनिंग के सारे मेंबर्स को, सारे लोगों को ये सूचित कर दो कि जिस घर में भी जिस किसी के पास बूढ़े माँ बाप रहते हैं या बूढ़े लोग रहते हैं, उन सभी को मार दिया जाए। कोई भी शाइनिंग में जो है बूढ़े लोग नहीं रहेंगे। इसलिए कहा था क्योंकि उनको ऐसा लगता था राजा को कि जो बूढ़े माँ बाप हैं या बूढ़े हो चुके लोग हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इसलिए ये प्रथा चलाई थी। और उसी एरिया में ना, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में ही एक फार्मर रहता था, एक किसान रहता था। और उसके साथ उसकी एक बूढ़ी मादा, ओल्ड मदर रहती थी उनके साथ। तो वो भी ना पहाड़ों के पास रहती थी। तो जब वो ये बात सुनी, उस इंसान ने, उस लड़के ने, उस किसान ने ये बात सुनी, तो उसको बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो अपनी बूढ़ी माँ को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब उसको ये राजा की ये बात माननी थी, इस करके वो परेशान हो गए। तो थक हार कर शाम को जब वो घर आता है, तो अगले दिन वो क्या करता है, अपने साथ कुछ चावल लेता है, पके हुए चावल, और कुछ पानी की बोतल लेके चलता है। और ये सारा सामान पैक करके वो अपने कंधों के ऊपर he took his old mother in his back and started walking towards the mountain. वो पहाड़ों पे चलते हुए जाने लगा। तो रास्ते में क्या हुआ, जब वो ऊपर पहुंच रहे थे, तो वहां पर उसकी बूढ़ी माँ सोचती हुई जा रही थी कि मेरा जो ये बेटा है वो बहुत ही भोला भाला, ही इज सो इनोसेंट, ही डिड नॉट नो द मेनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स। और आते टाइम उसको बहुत दिक्कत होंगी, उसको बहुत मुश्किलें आएंगी। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को वो रास्ते मालूम ही नहीं था, वो अनजान रास्ते, अनजान निगाहों से, ठीक है। उसको यही नहीं मालूम था कि किस रास्ते से आना है। तो उसकी माँ ने क्या हुआ, जाते जाते क्या किया, जो आसपास के जो पेड़ पे पौधे थे उनकी टहनियां उतार तोड़ती हैं, और जाते जाते जिस रास्ते से जा रहे थे, from the path, from the passage where they were passing through, so her mother, what did she did, she dropped the twigs over the ground, over the path, ठीक है। जहां जिस रास्ते से वो जा रहे थे, तो उसकी बूढ़ी माँ ने पेड़ की टहनियां की टुकड़ियां तोड़ तोड़ के जिस रास्ते से वो जाती है, उनमें से वो चलते हुए डालती हो जाती, ताकि उसके बेटे को जाते वक्त, लौटते वक्त कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। और इन टहनियों के थ्रू, इन रास्तों के थ्रू उसको नीचे आने तक का रास्ता मिल जाए, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो जहां पर लोगों को अबेंडन किया जाता था जापान में, जहां लोगों को छोड़ दिया जाता था, बूढ़े माँ बाप को, वो जगह का नाम था ओबेत्सुयामा, ठीक है। ओबेत्सुयामा एक जगह का नाम था जहां पे लोगों को छोड़ दिया जाता है या बूढ़े माँ बाप को अबेंडन किया जाता है, ये जापान में। तो वो आखिर में वहां पहुंच जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी बूढ़ी माँ के लिए पहले कोट, बहुत ही अच्छा सा कोट
उनको अपने बहुत ही प्यार से उतारता है, ठीक है, उनके लिए कंबल लेकर आता है, कंबल के ऊपर उनको बिठाता है, फिर उनको कोट ढक देता है, बहुत ही केयर करते हैं। जाते वक्त वो इतने इमोशनल हो जाता है कि वो उससे रहा नहीं जाता और अपनी बूढ़ी माँ को कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और at the end what he did, he took his old mother again back to his home। तो वो वापस अपने साथ अपनी बूढ़ी माँ को लेके आ जाते हैं। और वो क्या करता है, he was scared, he was afraid, he was having fear of being caught in the eyes of the king। वो उसको ये था कि मैं राजा की नजरों में पकड़ा गया तो मुझे क्या होगा। तो उसने क्या किया, अपने घर पे he hid his mother beneath the kitchen। beneath मतलब किचन के पास ही एक छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा कबर था, जहाँ पे उसने अपनी बूढ़ी माँ को छुपा दिया गया था। और बाद में ना राजा ने क्या किया था, उनको कहते हैं कि आपको ना एक ऑर्डर दिया। फिर जब कुछ दिन चले गए तो राजा ने फिर एक ऑर्डर दिया था और ये कहा था कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें ना राख की जो रस्सी हो जाती है, जो राख होती है, उससे तुमको रस्सी बनानी है। तो सारे गाँव वासियों को ये ऑर्डर मिल जाता है। और बाद में वो क्या करता है, अपनी बूढ़ी माँ से जाके ये रास्ता पूछता है कि माँ, मुझे राजा ने ये ऐसा ऑर्डर दिया है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो उसकी माँ कहती है, उसकी बूढ़ी माँ कहती है, उसको कुछ उपाय बताती है। कहते हैं पहले तो तुम ना एक राख की रस्सी को लो, उसको जला दो, फिर जब वो पूरी राख ठंडी हो जाएगी उसको ट्विचड कर दो, मतलब स्नैच कर दो, ठीक है। और उसके बाद उसमें से जब तुम बाहर निकालोगे तो एक राख की रस्सी होगी। तो लड़के ने ये सारी बात सारे गाँव वालों से शेयर करते हैं और बाद में जाके वो सबको समझ में आ जाते हैं। तो वैसे वैसे करके वो राजा के सामने आते हैं। राजा को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड दैट ही आस्क्ड द बॉय दैट हाउ डिड यू गॉट, हु हैड गिवन दिस आइडिया टू यू। वो कहते हैं कि इतना शानदार आइडिया, इतना अच्छा आइडिया आपको कहाँ से मिला, किसने दिया आपको। तो वो कहता है ये आइडिया मुझे ना मेरी बूढ़ी माँ ने दिया था। और वो डरता भी है क्योंकि उसने छुपा रखी थी। बाद में राजा को अपनी गलती का रियलाइज होता है। वो कहते हैं, जो वो सोचते हैं कि बूढ़े लोग किसी काम के नहीं होते, बूढ़े हो जाने के बाद हमारा शरीर कोई काम का नहीं होता। तो राजा को, वो डिस्पोटिक लीडर को अपनी गलती की रियलाइज होती है। और लास्ट में वो कहता है कि वो फ्रेटिलिटी नहीं है। फ्रेटिलिटी का मतलब होता है फिजिकल वीकनेस। हमारे अंदर जो फिजिकल वीकनेस आ जाती है उसकी वजह से हम ओल्ड एज होते हैं, वैसे हम ओल्ड एज नहीं होते। तो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर द एज्ड मदर। Now we will see the MCQs of this chapter. So let's start. The first question is that what things did the farmer carry to the top of the mountains? जो farmer था, जब वो पहाड़ पे जाता है तो वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है। Your options are wood, some cooked rice and water, hot drink, and none of these. So which is the right answer, children? So right answer is option B, that is he took some cooked rice and water. Next question, what made the mother anxious as they climbed up the mountain? जब वो और उसका बेटा पहाड़ पे चढ़ रहे थे तब उसकी माँ के दिमाग में क्या थी, किस बात की चिंता थी, किस बात की टेंशन थी। फर्स्ट, हाउ शी सर्वाइव, वो कैसे जिएगी। हर सन डिडंट नो मैनी पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स, उसके बेटे को कुछ रास्ते नहीं मालूम है माउंटेन्स के। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो विच इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन? Yes, yes. The right answer is option B. Her son didn't know many parts of mountains. Moving towards the next question. What did the mother drop along the way? जब वो ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में उसकी माँ क्या फेंकती हुई जा रही थी, उसके हाथ पे क्या थी? Branches, stones, flowers, none of these. Which is the right answer, children? Yes. The right answer is ब्रांचेस। वो रास्ते में जाते हुए ब्रांचेस फेंकती जाती है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द बॉय हिड हिज मदर? वो जो बच्चा था, वो लड़का था, वो अपनी माँ को कहाँ छुपाता है? अंडर द बेड, बेड के नीचे, कैबिन बीनीथ द किचन, किचन के पास जो कबर्ड था वहां पर, कबर्ड में, या फिर स्टोर रूम में। तो कहाँ करते हैं बच्चे वो? यस, वो करता है कहाँ पर? वो करता है बीनीथ द किचन, है ना। तो किचन के पास जो उनका एरिया होता है वहां पर वो अपनी माँ को छुपाता है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैबिन बीनीथ द किचन। नेक्स्ट इज
What was the cruel announcement made by the despotic leader? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का, तो इसको बिल्कुल ही ध्यान से लिखना। तो योर ऑप्शंस आर पुल और एज टू डेट, गेट को कर देना, पे डबल टैक्स, जेल टू ओल्ड पीपल, या नन ऑफ दिस। तो वो which is the right answer, children? Your right answer is option A, pull or age to death. Option A is the right answer. Yes, next, why was farmer sorrowful? जो farmer था, वो जो किसान था, वो क्यों दुखी था? ऑर्डर ऑफ डिस्पोटिक, राजा की बात सुनकर, ऑर्डर सुनकर, पे डबल टैक्स, उसको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा, बोथ ए एंड बी, या लव्ड हिज ओल्ड मदर। विच इज द राइट आंसर? यस, जो राइट आंसर इज बोथ। ऑर्डर ऑफ डिस्पोटिक की वजह से भी वो परेशान था, और उसे इस बात का भी डर था कि उसको डबल टैक्स से पे करना पड़ेगा। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय ओल्ड बॉयज मदर फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर सन? उसकी माँ ने जाते टाइम उसको क्या सलाह दी थी, क्या राय दी थी जब वो उसका बेटा वापस जा रहा था? So your options are follow path where he saw flowers, follow path where he saw stones, follow path where she dropped twigs, and none of this. Which is your right answer, children? Yes, yes. The right answer is follow path where she dropped twigs. उसकी माँ ने ये कहा था ना कि जहां जहां मैंने टहनियों के टुकड़े फेंके हुए उसी रास्ते से तुम्हें वापस जाना है. So this was the right answer. Now moving towards the next question, that is question number 8. Did the farmer leave his mother on the hilltop? क्या उसको farmer जो था, किसान था, वो अपनी माँ को वहीं छोड़ के चले जाता है? Yes, no, not sure, none of these. क्या वो छोड़ के जाता है बच्चों? नहीं ना? तो your answer is no. वो अपने साथ ही अपनी माँ को वापस ले आता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो? आपको नैरो का मीनिंग बताना है. ये जो वर्ड है नैरो, उसका आपको मीनिंग बताना है. बिग, थिन, स्मॉल विथ, लार्ज. तो राइट आंसर इज स्मॉल विथ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीडर वॉज अ गुड. जो लीडर था वो कैसा था? एक अच्छा वॉरियर था, डिक्टेटर था, राजा था, या एक इंसान था? He was a nice warrior. वो एक वॉरियर था, योद्धा था. अच्छा. The farmer looked over the old mentioned poor old dash hands. ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है. ठीक है, आप जब आपको बिल्कुल ही ध्यान से पढ़नी है, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से रीड करके जानी है, अंडरस्टैंड करके जानी है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपको ये दिया है, द फार्मर लुक्ड ओवर द ओल्ड मेंशन पुअर ओल्ड डैश हैंड्स. जो फार्मर था वो अपनी बूढ़ी माँ के हाथों को देखता है कैसे? वो डर्टी थे, श्रिवल्ड थे, क्लीन थे, या कुछ भी नहीं थे? तो उसकी बूढ़ी माँ के हाथ कैसे थे? श्रिवल्ड. वो कंप रहे थे. श्रिवल्ड का मतलब होता है कंपना. उनके जो हाथ थे वो कांप रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटायर प्रोविंस ऑफ शाइनिंग डैश विद फियर. जो पूरा का पूरा इलाका था, प्रोविंस था शाइनिंग एरिया का, वो कांप गया था डर के मारे. किसके मारे? ट्रम्पल्स हो गया था, रोने लगा था, शॉक्ड हो गया था, या फिर एक्साइटेड था? विच इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन? दे वर ट्रम्बल्ड. वो कांप गए थे. ट्रम्बल का मतलब कांप जाना. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. और आप सभी अपनी अपनी कॉपियों में ये सारे आंसर नोट्स करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कितने नंबर आए हैं, कितने आपके आंसर जो थे वो सही थे और कितने गलत थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑर्डर्स वर गिवन बाय द गवर्नर इन द चैप्टर. इस चैप्टर जो था द एज्ड मदर, उसमें राजा ने कितने ऑर्डर दिए थे? 2, 3, 4 या 1? विच इज द राइट आंसर, चिल्ड्रन? राजा ने 3 ऑर्डर दिए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऑर्डर फॉलो हुए थे. ठीक है, तो राइट आंसर इज 2. नेक्स्ट, ही लिसन्ड एंड मेडिटेटेड इन साइलेंस. हु वाज ही?
वो बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और कुछ देर बिल्कुल ही सन्नाटा रहता है, बिल्कुल ही शांत हो जाती है पूरा माहौल। तो यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पे देखा ना, ही लिसन। तो यहाँ पर ही कौन है? ओल्ड मदर है, बॉय है, लीडर है, या फिर कोर्टियर्स है? तो इज द राइट आंसर चिल्ड्रन? यस, वहां पे कौन चुप होता है? राजा। राइट आंसर इज लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। What was the name of the place where old mother lived? जहां पे वो बूढ़ी माँ रहती थी, उस इलाके का नाम क्या था? You have to tell me the name of the place. Okay? Your options are Tokyo, Shining, China या दिल्ली। तो वो इलाके का नाम क्या था बच्चों? मैंने स्टार्टिंग में बताई थी समरी, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से सुनी होगी तो उस इलाके का नाम था शाइनिंग, जहां पर वो बूढ़ी माँ रहती थी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविंस? आपको प्रोविंस का मीनिंग बताना है। प्रोविंस, प्रोविंस का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया है अभी, कैपिटल, स्टेट, एरिया या नन ऑफ दीज। प्रोविंस कहते हैं एक एरिया को, एक लोकेलिटी, कस्बे को कहते हैं, ठीक है, एक जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर ओल्ड एज्ड वर अबैंडन्ड। वो जगह का नाम बताओ जहां पर बूढ़े लोगों को छड़ दिया जाता है। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना, टू लीव और डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। जहां पर बूढ़े लोगों को छोड़ दिया जाता है या लोगों को दफना दिया जाता है, उस प्लेस को कहते हैं अबैंडन। तो आपको उस जगह का नाम बताना है। शमशान, फ्यूनरल, ओबेटसुयामा, नन ऑफ दिस। Which is your right answer, children? The right answer is Obatsuyama. Option C is the right answer. Next question, what is the meaning of abandoning? आपको abandoning का meaning बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। To leave or desert, to discontinue, both A and B, या none of these. Which is the right answer, children? Yes, the right answer is option A, to leave or desert. छोड़ देना या फिर छोड़ के चले जाना, उसका मतलब होता है abandon. Next is, what is the meaning of abolished? आपको abolished का meaning बताना है। तो yes children, what is the meaning of abolished? Your options are came to an end, destroyed, both A and B, none of these. So which is the right answer, children? The right answer is, yes, which is the right answer? Came to an end, destroyed, both A and B, yeah, none of these. The right answer is came to an end, option A, कि उस प्रथा को खत्म कर देना, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ देना, जड़ से मिटा देना, उसको कहते हैं abolished, came to an end. Next, what is the meaning of barbarous? barbarous का मतलब क्या होता है? इसका आपको मीनिंग बताना है। क्रूड, अनसिविलाइज्ड, ईगो, नन ऑफ दीज। तो बार्बरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड के टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटिलिटी? फ्रेटिलिटी का मीनिंग बताना है आपको यहाँ पे, फ्रेटिलिटी वर्ड का। स्ट्रेंथ, फिजिकल वीकनेस, एनर्जी या फैटी। तो राइट आंसर इज फिजिकल वीकनेस। यस, तो चिल्ड्रन आज की वीडियो यही थी चैप्टर नंबर 3 के। अब आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको 21 में से कितने नंबर आए, कितने आपके रॉन्ग हुए थे, और हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, इंटरेस्टिंग होगी, और बहुत ही कुछ नॉलेज आपको सीखने को, समझने को मिलेगी। तो कमेंट करके जल्दी से बताइए आज की वीडियो आप कैसी थी, आपके कितने नंबर आए थे, और कैसे हमारा चैनल आपको लग रहा है ये। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।